एंड फ्रेजेस का सेकंड क्लास देखेंगे। कल हम लोगों ने 10 इडियम्स लर्न कर लिए। आज हम लोग 11 से 20 तक लर्न करेंगे। आप लोग पर डे, मैंने बताया कि आप लोग पर डे 10 इडियम्स को लर्न करोगे, ठीक है, आराम से, और लर्न हो जाएगा। इस हिसाब से 10-10 भी हम लोग लर्न करेंगे पर डे तो अच्छा खासा हम लोग का तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि पर डे 10 का 10 कंप्लीट करना है। जैसे आज मैंने 10 दिया तो आज ये 10 कंप्लीट हो जाने, ठीक है, और याद हो जाए उसके बाद फिर एक कॉपी में आप नोट कर लो, जिससे आपको ये कंफर्म रहेगा कि मेरा 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब आज का क्लास का चलो 10 इडियम्स है तो चलो कल हम लर्न कर लेंगे, ऐसा नहीं। पर डे 10 का 10 आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग लर्न करोगे। चलो हम लोग देखते हैं आज का। लोग देखते हैं 11 नंबर हमारा जो इडियम्स है, और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? स्वर्णिम दिन। और रेड लेटर डे मतलब स्वर्णिम दिन, इसको आप याद कर लीजिएगा। और रेड लेटर डे, अब ऐसे नहीं कि और मतलब एक हो गया, रेड मतलब लाल, लेटर मतलब पत्र, डे मतलब दिन, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। और रेड लेटर डे एक इडियम्स है, इसको आप लोग याद करेंगे, स्वर्णिम दिन। स्वर्णिम दिन मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। अब इससे कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, विनिंग द वर्ल्ड कप वाज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया। आप दूसरा भी बना सकते हो, जैसे कि 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर इंडियन। तो जो आपको सुटेबल लगे आप वो बनाओगे, ठीक है। और रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? स्वर्णिम दिन। स्वर्णिम दिन का इंग्लिश क्या होता है? और रेड लेटर डे। अपना डेट ऑफ बर्थ से भी बना सकते हो। घर पे बैठ के आप बार बार वो जो है उस अलग अलग सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो। अपना डेट ऑफ बर्थ ले लो, वो हो गया क्या है? इज और रेड लेटर डे फॉर मी। तो आप इस तरह का सेंटेंस बनाओ, ठीक है। दूसरा हमारा दिया हुआ है क्या? अ मैन ऑफ लेटर्स। और मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? अ फेमस ऑथर या राइटर, मतलब एक प्रसिद्ध लेखक, ठीक है। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध लेखक। इसको आप नोट करो, प्रसिद्ध लेखक। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग यदि बात करोगे तो अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? अ फेमस ऑथर या फिर राइटर, ठीक है। आप इसका सेंटेंस बनाओ, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। मुंशी प्रेमचंद्र क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे। आप अपने मन से जो आपको जैसे लगे कि तुलसीदास वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, कालिदास वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, विलियम शेक्सपियर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। जो आपको सुटेबल लगे आप वो सेंटेंस प्रिपेयर करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम अपना 13 नंबर जो है इडियम देखते हैं। अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होगी? अ बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की बिस्तर, मतलब गुलाबों की बिस्तर, ऐसा नहीं है। क्या हो गया? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब क्या? बहुत आरामदायक, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। जीवन जो है वो क्या है? आसान चीज नहीं है। लाइफ क्या है? बेड ऑफ रोजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में क्या है? अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी खुशी है, कभी गम है, तो ऐसे चलता रहता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। एक बार फटाफट देखते हैं 11 नंबर क्या हमारा? और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? स्वर्णिम दिन। स्वर्णिम दिन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। 12 नंबर क्या हमारा? अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? अ फेमस ऑथर और राइटर, मतलब प्रसिद्ध लेखक, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक का इंग्लिश क्या होता है? अ मैन ऑफ लेटर्स। 13 नंबर दिया हुआ हमारा क्या? अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब बहुत ही आरामदायक अवस्था। बहुत क्या इसका यूज क्या है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। आप लोग 3 है, इसको नोट करो, फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट करवाता हूं। हमारा आज का 14 नंबर जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही खर्चीला। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है? मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही खर्चीला। अब जैसे क्या है, जैसे मैंने यूज किया है, अ मोबाइल इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर। एक गरीब के लिए क्या है? मोबाइल एक व्हाइट एलिफेंट है, मतलब बहुत खर्चीला है। देखिए व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है क्या? बहुत ही खर्चीला, लेकिन
कम आवश्यकता की वस्तु। इसका पूरा जो शुद्ध मीनिंग होता है, व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है बहुत ही खर्चीला लेकिन कम महत्व की वस्तु। जैसे कि एग्जांपल, BMW इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या समझा आप लोग कि व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है बहुत ही खर्चीला लेकिन कम आवश्यक की वस्तु। मतलब हम पैसा तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका उपयोगिता हम लोग ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। 15 नंबर दिया हुआ हमारा एट रैंडम। एट रैंडम मतलब क्या होता है? विदाउट अ डिफाइंड एम। ठीक है। मतलब एट रैंडम मतलब जैसे कि बिना किसी उद्देश्य का। एट रैंडम मतलब क्या होता है? बिना किसी उद्देश्य का। बिना किसी उद्देश्य का मतलब जैसे कि मैंने यूज किया, ही आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चन एट रैंडम। उसने मुझसे पूछा क्या? मेनी क्वेश्चन एट रैंडम मतलब उसने मुझसे बिना किसी उद्देश्य का बहुत सारे प्रश्न को पूछ लिया। ठीक है। आप इसका यूज और आप अपने मन से करो, जैसे कि ही स्पेंट हिज मनी एट रैंडम। उसने बिना किसी उद्देश्य का अपना पैसा जो है बर्बाद किया। ठीक है। चलिए अगला हमारा है 16 नंबर, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। ठीक है। ये एन छपा हुआ उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। बोन ऑफ कंडीशन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। कॉजेज ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, इसीलिए मैंने लिख दिया ये यहां पे आप और लगा लो कि एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मतलब भी क्या होता है? कॉज ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की जड़, और बोन ऑफ कंडेंशन मतलब भी क्या होता है? तो कॉजेज ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की जड़। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, सोहन्स फादर्स प्रॉपर्टी। सोहन के पिता की जो संपत्ति है इज सोहन्स फादर, सोहन के पिता। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है आप लोग तो जानते ही हो। तो सोहन्स फादर्स प्रॉपर्टी, सोहन के पिता की संपत्ति इज है एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े की जड़ है। किसमें? बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। बीच में का इंग्लिश मैंने आपको बता दूं, बिटवीन भी होता है और एमंग भी होता है। जब दो लोगों के बीच की बात करता है तो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, और दो से अधिक लोगों की बात करता है तो एमंग होता है। यहाँ पे टू ब्रदर्स है इसलिए मैंने बिटवीन का इस्तेमाल किया। ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट एक बार फिर से। 14 नंबर हमारा दिया था व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है? मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही खर्चीला, बहुत ही खर्चीला लेकिन कम महत्व की वस्तुएं। हमारा 15 दिया हुआ है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब क्या होता है? विदाउट और डिफाइंड एम। एट रैंडम मतलब क्या होता है? विदाउट अ डिफाइंड एम। एट रैंडम मतलब बिना किसी उद्देश्य के। ठीक है। 16 नंबर हमारा दिया हुआ था एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की जड़, और बोन ऑफ कंडेंशन मतलब भी क्या होता है? झगड़े की जड़। मतलब दोनों का मीनिंग क्या होता है? झगड़े की जड़। इसका यूज आप एक हर एक बुक में एग्जांपल में भी दिया रहता है, उसको भी इजी है तो समझ सकते हो। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। क्लियर हो गई? इस हिसाब से आपका 16 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर मैं आप लोग को आगे करवाता हूं। आज का हम लोग का 17 नंबर इडियम फ्रेजेस है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है? टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मर जाना। ठीक है। डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है? कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। ठीक है। आप लोग को इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखना होगा, समझ गए? मैं आप लोग को हिंदी बोल दे रहा हूं, आप लोग को जो है हिंदी वर्ड मीनिंग की तरह याद करना होगा। जो बच्चे कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए जो है ये देता है, इसका मीनिंग जो है उनको एमसीक्यू में दिया रहता है तो चूज करना होता है, इसलिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, जिससे कि दोनों मतलब सारे बच्चों को जो है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो देखो हमारे स्टूडेंट, मतलब क्या होता है? टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। ठीक है। डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है? 17 नंबर हमारा दिया हुआ है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होना। ठीक है। कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होना का इंग्लिश क्या होता है? डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। मैंने यूज किया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाइड इन हार्नेस फाइटिंग द ब्रिटिशर्स इन 1857। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर, एन एप्पल ऑफ
वंस आई, इसको बोलते हैं वेरी डियर। वेरी डियर मतलब बहुत ही प्रिय, बहुत प्रिय। एवरी चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। एवरी चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स चाइल्ड। ठीक है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अपनी माँ के लिए बहुत ही प्रिय होता है। प्रत्येक बच्चा अपनी माँ के लिए क्या होता है, बहुत ही प्रिय होता है। आप जरूरी नहीं आप अपने मन से भी लिख दो, जैसे कि किसी का नाम ले लिया, मम्मी को ले लो, मदर लिख लो। क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर मतलब बहुत प्रिय। तो जो आपको प्रिय लगता है उसको वो ले लिए। अब क्या लिख दोगे, एन एप्पल ऑफ वंस आई। वंस मतलब समझते हो, वंस का मतलब जैसे कि वन यहाँ पे, जैसे वंस का मतलब होता है कि आप जिसके लिए बना रहे हो आप उसके लिए जो है यूज कर लेना। ठीक है, तो एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है वेरी डियर। ये मतलब जैसे जो आपका बहुत खास होता है उसको बोलते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आई। 3 नंबर हम लोग देखते हैं क्या, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब अनियमित। अनियमित मतलब जो हमेशा ना हो। जैसे रेगुलर होता है ना, रेगुलर मतलब नियमित, नियमित का उल्टा क्या होता है, अनियमित। अनियमित मतलब इर्रेगुलर, और इर्रेगुलर के जहां पे आप ऑफ एंड ऑन का भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब जैसे यूज मैंने क्या किया, राधिका अटेंड्स हर क्लासेस ऑफ एंड ऑन। राधिका क्या है, अपनी क्लास को रेगुलर जो है अटेंड नहीं करती, मतलब इर्रेगुलर रहती है वो। समझ गए, राधिका अटेंड्स करती है हर क्लासेस, अपनी क्लास को ऑफ एंड ऑन मतलब अनियमित रूप से, मतलब अनियमित रूप से राधिका अपने क्लास को अटेंड करती है। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। 17 नंबर, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है, टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्य को पालन करते हुए मृत्यु होना। क्लियर, डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है, कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होना। 18 नंबर, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है क्या, वेरी डियर मतलब बहुत प्रिय। बहुत प्रिय को क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। 19 नंबर हमारा दिया हुआ था ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। इर्रेगुलरली, रेगुलरली होता है उसका अपोजिट, इर्रेगुलरली। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ एंड ऑन। क्लियर हो गई, 19 नंबर है आपका कंप्लीट हो गया। आप नोट करिए फिर मैं बताता हूँ। हमारा 20 नंबर क्या है, पिक होल्स इन मतलब क्या होता है, पिक होल्स इन मतलब होता है दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है, यूज मैंने क्या किया, वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर्स। इसको आप लोग भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये जरूरी भी है। क्या कि वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, पिक होल्स इन अदर्स, दूसरे लोगों में दोष निकालना नहीं चाहिए। मतलब क्या बना, हमें या हम लोगों को दूसरे लोगों में दोष नहीं निकालना चाहिए। अब हम लोग आज की क्लास का फटाफट जो है रिवीजन एक बार कर लेते हैं। हमारा 11 नंबर था और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे मतलब होता है क्या, स्वर्णिम दिन। नंबर 12, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध लेखक। नंबर 13, अ बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब आसान कार्य। नंबर 14, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब बहुत खर्चीला लेकिन कम आवश्यक की वस्तु। नंबर 15, एट रैंडम। एट रैंडम मतलब बिना किसी उद्देश्य के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर 16, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर बोन ऑफ कंडेंशन मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। नंबर 17, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होना। नंबर 18, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। नंबर 19, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब होता है अनियमित। नंबर 20, पिक होल्स इन। ठीक है, इसका मतलब होता है दोष निकालना। इस तरह आप लोग आज टोटल 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।